राहुल जी राहुल जी अनम्यूट अनम्यूट राहुल जी करो माइक आप। ऑन करना सर। हाँ, अनम्यूट करो राहुल जी, म्यूट है आप। हेलो। हाँ हाँ, सॉरी। मैं इसमें ना, कोई बात नहीं, टाइम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा आगे चला गया है। और इसमें थोड़ा सा क्या है, मैं नेहा मैडम को थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, मोदी जी और मैं थोड़ा कम लेंगे ना। और अगले में इंटरव्यू में ऐसे ही प्रकाश जी को थोड़ा सा टाइम ज्यादा देंगे। तो शुरू करते हैं ना, मैं शुरू कर देता हूँ, मेरे बाद फिर मोदी जी और नेहा जी लास्ट में। ओके सर। हाँ, तो आप अपना जो है, रेडी आप इंटरव्यू देने के लिए? जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैं बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। पहले भी आपने कभी इंटरव्यू दिया है क्या? नहीं सर, मेरा पहला इंटरव्यू है। अच्छा। तो एक इंटरव्यू देने के समय क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए? सर मेन चीज़ें जो मैंने अभी मॉक इंटरव्यूज में देखी हैं वो हमारा एक तो जो ड्रेस कोड और एक पर्सनैलिटी है वो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, और बाकी हमारी जो अवेयरनेस है उसका ध्यान रखना चाहिए। इंटरव्यू देने से पहले कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू लेने वालों के बारे में क्या सोच रहा होता है? हाँ सर, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं यही सोच रहा था कि जैसे कि मेरे साथ जो इंटरव्यू लेंगे वो किस एज ग्रुप के होंगे और उनकी मेंटेलिटी क्या होगी और वो मेरे से क्या एक्सेप्ट करते हैं, किन क्वेश्चंस का किस तरह का आंसर एक्सेप्ट करते हैं, वही मैं सोच रहा था। क्या आपने भगवान को याद किया अभी कुछ देर पहले? हाँ सर, सुबह जब घर से निकला था तो करके निकला था। अभी नहीं किया, पिछले 1 घंटे में? हाँ सर, अभी तो मैं जस्ट वेट कर रहा था अपने नंबर का। अच्छा, ठीक है। आपका जिला श्री गंगानगर है। जी सर। तो ये बताइए, श्री गंगानगर में तो गर्मी काफी पड़ती होगी ना? हाँ सर, गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। माउंट एवरेस्ट जैसी ठंडी जगह से भी आपके जिले का कोई संबंध है क्या? हाँ सर, यहाँ पे जो सर्दियों में ठंड काफ़ी पड़ती है। और कुछ? इसके अलावा कोई और संबंध सर अभी मैं कोई रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है। आप कौन सी पोस्ट लेना चाह रहे हैं इसमें, जो भी एग्जाम दे रहे हैं इसमें? कई पोस्ट है ना। जी सर, मैंने जो ये एग्ज़ाम दिया है आरएएस का सर, इसके अंदर मैंने प्रेफरेंस में पहले एसडीएम और फिर डिप्टी डीवाईएसपी की पोस्ट भरी है सर। ठीक है। श्री गंगानगर की कोई 3 समस्याएं बताइए। सर श्रीगंगानगर जिले की प्रमुख समस्या इस समय सर नशे की समस्या है, और एक तस्करी की समस्या है, जो नशा तस्करी होती है। दूसरा सर यहाँ पे सेम की समस्या है। और सर पंजाब से आ रहा है दूषित पानी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, उसकी वो एक मेन समस्या है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा आ रहा है? सर इंदिरा गांधी या नहर में किसी भी आ रहा है और या किसी और नहर के गंग नहर द्वारा आ से रहा है? गंग नहर के ज्यादा द्वारा भी आ ज्यादा कौन सी नहर से प्रभावित है? रहा है। सर ज्यादा गंग नहर का प्रभाव है दूषित ठीक है। पानी का। अगर आपको कहा जाए कि आपको एसडीएम बनाया जाए और आप गंगानगर जिले में ही, तो गंगानगर जिले के आर्थिक उत्थान जो है किस प्रकार करने में आप भूमिका अदा करेंगे? सर श्रीगंगानगर जैसे कृषि आधारित जिला है तो उसके लिए मैं सबसे पहले प्रयास करूंगा कि हम इस गंगानगर जिले के अंदर कृषि प्रसंस्करण उद्योग जितने अधिक लगा सकें। और दूसरा सर कॉटन की जो मिल्स हैं और शुगर मिल भी एक जगह और बढ़ाकर, ताकि गन्ने का उत्पादन होता है उसका भी और भरपूर फायदा उठाया जा सके। और सर यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों के अलावा भी जैसे कुछ ग्वार गम की फैक्ट्रीज हैं, ये भी स्थापित कर सकते हैं सर। कॉटन मिल आप कैसे बढ़ा देंगे? एक एसडीएम की हैसियत से आप सर किस यहाँ पे प्रकार कॉटन मिल कैसे बढ़ा देंगे? सर मैं इसके लिए शायद कुछ अनुशंसा करके या फिर गवर्नमेंट से यहाँ पे स्थापित करने का आग्रह कर सकता हूँ सर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आरक्षण का कोई विवाद चल रहा है क्या अभी? जी सर।
अभी एक हरियाणा में, और आज झारखंड में भी एक जो उनकी कमेटी है गवर्नमेंट की, उन्होंने प्राइवेट जॉब्स में 75% आरक्षण देने का एक फैसला लिया है सर। एक उसका विवाद है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक राज्यों से राय मांगी है 50% से अधिक आरक्षण करने के विचार के लिए। ठीक है, आप ये बताइए आरक्षण 50% से ज्यादा होना चाहिए या नहीं? सर वैसे देखा जाए तो कई राज्यों में अभी हाँ या पचास ना में प्रतिशत उत्तर से दीजिए। ज्यादा सर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर। हेलो। मैं अच्छा, चलो ठीक है, मोदी जी पूछिए आप। जी। आप ये बताइए, ये राजनीति का स्तर गिर रहा है क्या? ये आजकल न्यूज में बड़ा आ रहा है बंगाल के चुनाव को लेकर। सर राजनीति का स्तर गिर रहा है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चुनाव के समय में कुछ आरोप प्रत्यारोप होते हैं सर। आपको क्या लगता है, ये ममता बनर्जी वाला मामले में क्या लगता है? सर ये तो लोगों को लुभाने के लिए, और ऐसे हर एक चुनाव के अंदर ऐसे पब्लिसिटी स्टंट्स किए जाते हैं राजनेताओं द्वारा सर, और उसी का एक हिस्सा हो सकता है सर, बाकी। अच्छा, ये पब्लिसिटी स्टंट है, ओके। आप ये बताइए, ये बैंकों में क्या मुद्दा चल रहा है अभी 2 दिन से, क्या है? सर कुछ बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी हैं जो वो हड़ताल पर हैं सर। तो कितने बैंकों के निजीकरण की बात चल रही है? सर एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है सर, शायद तक आप कहें तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर। हम्म। दो बैंक हैं सर, लेकिन उनके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं। तो ये कहाँ से खबर आई निजीकरण की, कि निजीकरण हो सकता है 2 बैंकों का? सर सॉरी सर, मैं इस बारे में पढ़ नहीं पाया। अ, कोई बात नहीं। तो निजीकरण को आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? सर निजीकरण जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो निजीकरण उपयुक्त है, क्योंकि सर गवर्नमेंट का मेन काम जो है वो गवर्नमेंट को गवर्नेंस और सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा सर सुविधाएं अगर प्राइवेट सेक्टर के पास होंगी तो बेटर मिल सकती हैं सर। चलिए, अच्छी बात है। मतलब आप निजीकरण के पक्ष में मानते हैं खुद को। जी सर। अभी क्या काम कर रहे हैं आप? सर अभी मैं फिलहाल प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ सर, सिविल ओके। सर्विसेज की। तो आप प्राइवेट सेक्टर में आपने जॉब्स के लिए ट्राई किया कि नहीं किया? अ, सर अभी तो नहीं किया, मैंने जस्ट ग्रेजुएशन की, इसके बाद में ये एग्ज़ाम दिया सर। मतलब आपकी प्राथमिकता गवर्नमेंट सेक्टर है? क्यों? जी सर। ऐसा क्यों है? आप निजीकरण को अगर बेहतर मानते हैं तो ये विरोधाभास क्यों है? सर बेहतर इस वे में है कि हमें बेटर सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन सर अगर गवर्नमेंट के पास में जो काम है इसमें ये तो नहीं है कि सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर मैं प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में आऊँ तो मैं भी कुछ बेटर के लिए काम कर सकता हूँ सर। ओके, सिर्फ आप अच्छे के लिए काम कर सकते हैं, इसीलिए आप आरएस बनना चाह रहे हैं? मतलब पर्पस क्या है आपका आरएस एग्जाम और आरएस बनने का? सर पर्पज आरएस के अंदर एक तो सिविल सर्विसेज में जैसे देखा जाए तो सर वैरायटी है, कि हमें किसी भी विभाग में पोस्टिंग मिलती है, अलग अलग तरह का काम करने को मिलता है सर। उसके अलावा सर इसमें डिसीजन मेकिंग है, जो कि हम बैकवर्ड सोसाइटी या जो पिछड़े हुए सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनके बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा सर एक यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। मैं बार बार सुनता हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है। भाई, पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाएगी, आपको तो वो इम्प्लीमेंट करनी है। डिसीजन कहाँ पे लोगे आप? मैं समझ नहीं पाया। सर इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे डिसीजन मेकिंग है सर, हम उसको किस क्षेत्र में किस तरह से उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो उस समय हमारा डिसीजन मेकिंग पावर काम आता है सर। वो तो प्राइवेट सेक्टर में भी होगा। आपको अगर वो काम दिया जाता है तो डिसीजन तो आप ही लोगे ना, कि किस तरह से करना है उसको। लेकिन सर वहाँ पे हम एक बड़े सेक्टर के लिए पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं कर पाते हैं।
जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट करना उससे कहीं ज्यादा वाइड मुझे लगता अच्छा, ये तो प्रॉपर एसडीएम अगर आप लगते हैं तो आप कर सकते हैं, प्रॉपर आरएएस। उसके अलावा कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें आप ऐसे डिसीजन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? है। सर आई थिंक एक आरटीएस में भी कर सकते हैं, और डिप्टी अगर पुलिस आरपीएस बनते हैं तो भी सर हमें मौका मिलता है। आपके हालिया जीवन में आपका जीवन देखिए, आपने अभी जॉब नहीं की है, आप पढ़ाई करने के बाद सीधा एग्जाम दे रहे हैं, राइट? तो अभी तक के जीवन में सबसे आनंददायक क्षण कौन सा था आपके जीवन का? सर इसमें सबसे आनंददायी क्षण काफी सारे रहे हैं सर। बताइए। सर जैसे अभी तो फिलहाल जैसे मेरा मेंस का रिजल्ट आया था, तो अभी तक का मेन आनंददायी क्षण वही था सर। ओके, चलिए, बजट में गंगानगर के लिए क्या किया है इस बार? सर मैं माफी चाहूंगा, अभी मैं बजट के बारे में पढ़ नहीं पाया। आपकी ट्वेल्थ और बीए के अंदर इतना गैप क्यों है? सर ट्वेल्थ के बाद में मैंने एक जैसे चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी शुरू की थी सर, तो उसके लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने पहले ग्रेजुएशन स्टार्ट नहीं की थी, और उसके के अंदर मैंने थोड़ा प्रयास किया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। ओके, चलिए नेक्स्ट पेपर आ जाइए प्लीज। नेक्स्ट हेलो। प्रकाश जी आपका अगले में है, अभी नया जी का आपका अगले में, उसमें देखो आप अगले वाले में है। तो सर पूछ अच्छा, लेने नेक्स्ट दीजिए। नेक्स्ट इंटरव्यू में? पूछिए प्रकाश जी, 3-4 प्रश्न पूछ लीजिए, समय अच्छा सीमा का अच्छा, ध्यान नहीं नहीं, रखिए। बोलिए उनका, वो तो बोलिए, नहीं कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा अंकित जी, थोड़ा सा आप अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। सर मेरी स्कूली शिक्षा जो है वो नहीं, आपने ग्रेजुएशन किस में किया है? सर मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया है, हिस्ट्री पॉलिटिकल और ज्योग्राफी है सर। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस रहा है आपके। अच्छा, वर्तमान कुछ समय से अपन देख रहे हैं कि राजद्रोह के काफ़ी मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी ऐसे मीडिया में और समाचारों में हमें चीज़ें सुनाई दे रही है? तो ऐसा क्या हो गया कि राजद्रोह के अचानक मामले बढ़ने लगे? आप कैसे देखते हो इन घटनाओं को? सर अचानक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले से कुछ थोड़े ज्यादा हुए हैं सर, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट एक्टिविटीज या जो हमारे देश की अखंडता या एकता को खराब करने की कुछ एक्टिविटीज कुछ ज्यादा हुई होंगी, उसकी वजह से ये केस बढ़े हैं सर। अच्छा, धर्मेंद्र राणा करके अभी एक जस्टिस हैं, उन्होंने एक फैसला दिया था, तो उन्होंने क्या कहा था राजद्रोह जैसे केसेस के बारे में? कुछ जानकारी है मैं आपको? इस बारे में aware नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी हॉबी है फुटबॉल खेलना? जी सर। अच्छा, तो एक बात बताइए, क्रिकेट के बराबर भारत में फुटबॉल का क्यों नहीं विकास हो पाया? इसके आप क्या कारण देखते हैं? सर इसका मेन कारण मुझे ये लगता है कि सर जैसे क्रिकेट को हमारे ब्रिटिश काल से ही यहाँ पे प्रमोशन मिलता रहा है सर, लेकिन इतना फुटबॉल को नहीं मिला। और दूसरा सर, क्रिकेट खेलने के लिए अगर दो जने हैं तो भी वो गली में खेल सकते हैं, लेकिन फुटबॉल उस बेस पे खेल नहीं सकते हैं सर। ये भी एक मेन कारण है कि यहाँ नहीं खेला जाता है इतना ज्यादा। और अच्छा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट। जी सर। आप अपनी हॉबी को प्रशासन में कैसे इस्तेमाल करेंगे जिससे आप बेहतर सर प्रशासन कर सकें? सर मेरी हॉबी मुझे हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन के साथ में टीम वर्क भी सिखाती है सर, जो कि मैं प्रशासन में काफी अच्छे से यूज कर सकता हूँ, और इसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होती है सर, जो कि प्रशासन में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है सर। अच्छा, अपनी 3 खूबियों के बारे में बताइए। सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक तो ऑब्जेक्टिविटी, और सर कंपैशन है बैकवर्ड सोसाइटी की तरफ, और सर दूसरा पेशेंस भी एक अच्छे लेवल पे है। अच्छा, पेशेंस तो वैसे भी आरएस में काफ़ी चाहिए, मान रहे हो आप? सर पेशेंस हमें लाइफ के हर स्टेज पे बहुत आवश्यकता होती है सर इसकी। अच्छा, एक बात बताइए, भारत के इतिहास को यदि हम देखते हैं तो भारत जो है वो
धर्म के नाम पर बहुत प्रताड़ित हुआ है, और वर्तमान सिनेरियो कुछ इस तरह का हमें लग रहा है कि जिसमें धर्म को ज़्यादा काफ़ी जो है प्रचार प्रसार उसका किया जा रहा है। जी सर। तो आप इसे किस संदर्भ में देखते हैं? सर इतिहास हमारा को जो दृष्टिगत रखते हुए, इतिहास के धार्मिक कारणों और परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सिनेरियो को आप कैसे देखते हो? सर इतिहास के अंदर जो है हमारे भारत के ऊपर विभिन्न राजाओं का जो है सर राज रहा है, और उन्होंने अपना अपना धर्म था वो राज्य पे थोपने की कोशिश की है। लेकिन अब सर हमारा संविधान जो है एक पंथ निरपेक्ष संविधान है, और ये सर सभी धर्मों को इक्वली यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है सर। किसी भी एक विशेष धर्म के लिए यहाँ संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट मेंबर प्लीज। ओके। अंकित जी, आपकी फुटबॉल हॉबी है, तो मुझे बताइए कि जी मैम। सिक्किमीज स्नाइपर किसे कहते हैं? जी मैम। सिक्किमीज स्नाइपर, सिक्किमीज स्नाइपर का नाम सुना है आपने? मैम सिक्किमीज स्नाइपर। एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आप कहें तो मैं गैस कर सकता हूँ मैम। बताइए। आई थिंक बाईचुंग भूटिया को कहते हैं मैम। जी, सही बताया आपने। अगर मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स अधिकारी बना दिया जाता है, तो आप फुटबॉल के प्रमोशन के लिए क्या करेंगे, क्या स्टेप्स उठाएंगे आप? जी मैम, मैं अगर स्पोर्ट्स अधिकारी मुझे बनाया जाता है तो मैं सभी जो मेरा एरिया मेरे अंडर में होगा वहाँ पे मैम एक तो ग्राउंड्स की डेवलपमेंट करवाऊंगा, और वहाँ पे जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं जैसे फुटबॉल के लिए मैम गोल पोस्ट और इनकी आवश्यकताएं होती है इनकी आपूर्ति करवाऊंगा, और हर एक जोनल लेवल पे या किसी न किसी जगह पे कोच की उपलब्धता करवाऊंगा, जिससे कि बच्चों में फुटबॉल खिलाई जा सके और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। आपके पास इतने अधिकार, इतनी पावर होंगी कि ये सब आप कर सकेंगे खुद? क्या स्पोर्ट्स अधिकारी के पास इतनी पावर होती है क्या? मैम सॉरी, अभी पावर्स के बारे में मुझे पूरा पता नहीं है अधिकारी, स्पोर्ट्स अधिकारी की। अच्छा, चलिए ये बता दीजिए कि इंडिया की कोई 5 विमेन फुटबॉल प्लेयर्स के नाम बता दीजिए। मैम एक इंडियन फुटबॉल टीम की कैप्टन है आशा लता देवी, ओइनाम बेम्बेन देवी, और एक मैम अभी मैम मैं दो ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। राजस्थान की कोई एक विमेन फुटबॉल प्लेयर का नाम बता दीजिए। सॉरी मैम, अभी राजस्थान में जो फुटबॉल टीम है राजस्थान की वो सिर्फ मेंस की ही खेलना स्टार्ट हुई है 2016 के बाद से राजस्थान बोर्ड का गठन हुआ है मैम। अच्छा, तो राजस्थान का वो स्टेट स्पोर्ट कौन सा है, गेम कौन सा है? मैम बास्केटबॉल। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं क्यों नहीं फुटबॉल खेलती हैं? क्या रीजन हो सकते हैं कि राजस्थान में आप एक भी महिला प्लेयर नहीं बता पा रहे हैं? मैम राजस्थान में मेन जो क्या है अभी महिला साक्षरता की कमी है, उसी वजह से मैम जो है स्पोर्ट्स में भी इतनी आगे नहीं है, और फुटबॉल खेलना मैम ज्यादातर लड़कियां या महिलाएं प्रेफर नहीं करती हैं, क्योंकि उसके लिए मैम एक जो एनवायरनमेंट चाहिए वो भी राजस्थान में है नहीं मैम। तो आपको लगता है कि दूसरे गेम्स खेलती महिलाएं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलती है, सिर्फ फुटबॉल के लिए एनवायरनमेंट नहीं है? सिर्फ फुटबॉल नहीं मैम, जिनमें ज्यादा तर जो ग्राउंड पे जैसे शारीरिक जिनमें काम ज्यादा है, अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे जैसे आर्चरी हैं या फिर सिंगल्स वुमेन के जो गेम है उनमें काफी डेवलपमेंट है, कबड्डी की भी टीम है, लेकिन फुटबॉल क्रिकेट इनमें ज्यादा अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया मैम। चलिए ठीक है। आप आपके जो श्रीगंगानगर है वहाँ पे टूरिज्म की क्या स्थिति है, टूरिज्म कैसा है वहाँ पे? और टूरिज्म अगर मैम श्री ठीक ठाक है गंगानगर तो उसके में डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे? अभी बहुत ज्यादा टूरिज्म के क्षेत्र हैं नहीं, लेकिन मैम यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जिनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। जैसे हिंदुमल कोट बॉर्डर है मैम, जो इंडो पाकिस्तान की बॉर्डर है वहाँ पे एक बॉर्डर एरिया प्रोग्राम जैसे वाघा बॉर्डर पे जैसे सेरेमनी होती है उस तरह के काम यहाँ पे डेवलप किए जा सकते हैं मैम। दूसरा मैम बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है, उसका वो भी अच्छा डेवलपमेंट करके वहाँ पे जो है टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। और एक लैला मजनू की मजार है मैम यहाँ पे।
और बाकी जो किले हैं मैम, सूरतगढ़ का किला है और अनूपगढ़ का जो किला है मैम, उनकी हालत जो है बहुत जर्जर हो चुकी है। अगर उनका रिनोवेशन करवाया जाए तो यहाँ पे भी पर्यटकों का आकर्षित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप कॉमर्स से हैं तो आप मुझे बता दीजिए, अभी कोरोना टाइम में गिग इकोनॉमी और वी शेप इकोनॉमी की बहुत बात हो रही है, आप बता सकते हैं गिग इकोनॉमी और वी शेप इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या चीज़ है? जी मैम सॉरी, मैं अभी इस बारे में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा जरूर है मैम ये। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से हो गया, टाइम हो गया क्योंकि 9:30। आप फीडबैक दे दीजिए मैडम। मैं जी सर, मैं फीडबैक देती हूँ। आप कुछ जो चीज़ें हैं जैसे स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट, अगर आपको स्पोर्ट्स जैसे आपकी हॉबी है तो आपको ये पता होना जी मैम। चाहिए कि क्या रीजंस हैं कि महिलाएं फुटबॉल नहीं खेल पा रही हैं, या क्या ऐसी चीजें हो सकती है जैसे स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे, तो वो टू द पॉइंट होने चाहिए। और उसके लिए आप थोड़ा जी पढ़ मैम। लें कि क्या क्या हो सकते हैं ठीक है मैम। फील्ड। और बाकी थोड़ा आप देख लें इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से प्लेयर्स हैं, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कम से कम एक एक प्लेयर जी आपको मैम, सबका मालूम राजस्थान होना के चाहिए। प्लेयर्स तैयार करने हैं मैम। जी। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर बता दीजिए प्लीज। हेलो। प्रकाश सर, हाँ सर, हाँ सर। शॉर्ट हाँ में बता अंकित जी, दीजिए। ठीक, हाँ ठीक है, आपका हॉबी को थोड़ा सा और बढ़िया करिए। आपकी हॉबी एक फुटबॉल खेलना काफ़ी कम लोगों की हॉबी रहेगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा आप फुटबॉल को अच्छे से तैयार करें, और बाकी ठीक है आपका, और सुधार की गुंजाइश तो रहेगी जब तक इंटरव्यू नहीं होता है। जी और फुटबॉल को आप बढ़िया करें, फुटबॉल में बहुत अच्छा, क्योंकि भारत में ऐसे खेलों की ज़रूरत भी है, और आपकी हॉबी है तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। जी सर। मोदी जी। अम, अंकित जी, मैंने ज्यादा प्रश्न नहीं किया आपसे, लेकिन दो तीन कमियां मुझे लगी जो सुधारनी चाहिए। जी एक सर। तो ये कि जैसे जी सर। राजनीतिक स्तर की मैंने आपसे बात की थी एक क्वेश्चन में, तो अपने हाँ को जी, हाँ कभी भी जी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि एक पब्लिसिटी स्टंट तो होते रहते हैं, ऐसा बोलना उचित नहीं है। थोड़ा सा आप शब्दों को थोड़ा संभालें। और आपने निजीकरण के लिए जो स्टैंड लिया वो अच्छा है, थोड़ा उसके पक्ष में और तर्क भी आप मजबूत रखिए। और एक जो आपका बोलने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बिल्कुल धैर्य से बोलते हैं, और मतलब ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरह की बनावट है, नेचुरल फ्लो आता है आपका जी जी सर। स्पीच का, तो बहुत वो अच्छा है वो। एक्चुअली सर मैं समझ नहीं पाया था आप किस बारे में पूछ रहे हैं। किसके सर, किसके? मैं कह रहा हूँ कि आपकी स्पीच का फ्लो अच्छा है, बोलने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, नेचुरल लगता है बिल्कुल। जी सर। अ, सर दूसरा पॉइंट क्या बताया था आपने? एक निजीकरण के बारे में जो आपके व्यूज हैं, आपने एक स्टैंड इससे लिया पहले वो वाला अच्छा है। हाँ, थोड़े से तर्क और मजबूत तर्क अपने पास आप रखिए निजीकरण के रिकॉर्डिंग। संबंधित। जी। जी सर। बाकी ये पब्लिसिटी स्टंट जैसा ऐसी कोई बात अपने को नहीं बोलनी जो नेगेटिव जा रही हो किसी भी चीज के लिए ना। ठीक है, बाकी बढ़िया है जी आपका, सर, सही जा जी रहा ये गलत बोल दिया था, मुझे भी लगा बाद में। है। जी सर। ठीक है, हेलो। बाकी बढ़िया। जी सर। हाँ अंकित जी, क्या है, अच्छी बातें हैं, जैसे आपकी अपीयरेंस अच्छी है और सिंसियरिटी झलकती है आपके जवाब में, धैर्य के साथ सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, ये चीजें अच्छी है। और थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, समय थोड़ा सा कम है, कि जैसे आपने भगवान को सुबह याद किया बाद में याद नहीं किया, थोड़ा सा उलझाव वाला प्रश्न हुआ, आप थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा नहीं आ रहा उसका। और जो है गंगानगर में जो आर्थिक उत्थान के बारे में आप थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, थोड़े से हवा हवाई टाइप के उत्तर बन रहे हैं आपके, तो जिनका कल्पना शक्ति से उत्तर देना है ना, सोच के या विश्लेषण करके उत्तर देना है, वो आप थोड़ा सा क्या है कि इन पे प्रिपेयर करें। और ये मान के चलें कि आप एसडीएम को ये मानिए कि आप कलेक्टर या आयुक्त के लेवल के उत्तर दे रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा उसको जमीनी स्तर से जोड़ के रखें। और आरक्षण वाले जो जवाब आपका यस नो में जवाब देना एक साहसी जवाब था, नो आपने कहा, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा उसने। ठीक है, यही आपके लिए फीडबैक है मेरा। और नेक्स्ट बोर्ड में रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए महावीर सर। जी सर।